मैंने गुलाम हैदर का समर्थन किया, क्योंकि एक इंसानियत भी होती है। मैंने कोई देश नहीं देखा कि वो किस देश से आया, किस देश का निवासी है। एक इंसान की मैंने बात रखी कि एक पिता का भी दर्द होता है, एक पिता को उसके बच्चे जो इलीगल से भारत में घुसी है, ठीक है, और सबको पता है। AP सिंह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुलाम हैदर का एक नया अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज सूर्या वर्मा और देवदत्त आर्या का एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि गुलाम हैदर के बच्चे उनको किस तरह से वापस मिलेंगे। उन्होंने सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताई है। और वहीं पर अगर हम बात करें सीमा हैदर के बारे में, तो सीमा हैदर ने उन बच्चों को देने से मना कर दिया है कि वो बच्चे हम गुलाम हैदर को नहीं देंगे। लेकिन वहीं पर गुलाम हैदर का कहना है कि सीमा हैदर पाकिस्तान में आए या फिर ना आए, लेकिन अपने बच्चों को वापस लेकर हम जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उनका जो आज इंटरव्यू है, बहुत खास इंटरव्यू उनका हुआ है। आज का वीडियो पूरा लास्ट तक देखें, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना किसी तरह के हम आपको सूर्या वर्मा और देवदत्त आर्या का इंटरव्यू दिखाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो मेरा जो कहने का मतलब यह है कि जो सीमा हैदर है, फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज ए क्रिमिनल, शी इज ए एक्यूज, और वो गलत मीन से या गलत बॉर्डर पार करके या हिंदुस्तान के कानून का वायलेशन करके यहाँ पे आई है। तो पहले तो जो भी लोग सीमा के लिए उसके सिंपैथी रखते हैं, तो ये उनको मानना चाहिए कि वो ऑल इन ऑल शी इज एन एक्यूज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। क्योंकि और उसके साथ ठीक है, जो भी हो लीगल जो कार्रवाइयाँ हैं वो तो जो चल रही हैं वो चल रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी अदालत भी होती है जो होती है सोशल अदालत। उसमें भी उसके हस्बैंड हैं, उसके बच्चे हैं, उधर हस्बैंड उसके जोर लगा रहे हैं, इधर बच्चे भी हैं। तो उनको जो है वहाँ भी थोड़ा देखना चाहिए कि एक तो अपने बच्चे छोड़ के आई, अपने हस्बैंड को छोड़ के आई, दूसरा भारत के हर बॉर्डर को जो पार करके जो लेडी और गलत तरीके से गैर कानूनी तरीके से यहाँ घुसी है, मैं नहीं समझता उसके लिए कोई सिंपैथी कानूनी रूप से, मतलब नाउ सी इज ए क्लासेस ऑफ लॉ, अभी उसके क्लासेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऐसा नहीं है कि उसका केस फाइनल हो गया है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि वो कानूनी रूप से एज पर लॉ वो एक कानूनी रूप से एक मुलजिम है, क्योंकि उसने जो है कोई परमिशन लेके नहीं आई है। और जो यहाँ पे आई है तो वो जो वायलेंस है, जो बॉर्डर का जो लॉ है, जो हिंदुस्तान में आने का लॉ है, तो शी हैज वायलेटेड ऑल द लॉ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो उस एंगल से उसके साथ सिंपैथी नहीं की जा सकती है। शी इज ए लेडी, दैट इज ए अनदर मैटर, है ना। और थोड़ा उसको ये भी देखना चाहिए, उसका हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो हस्बैंड के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, दैट इज ए सब्जुडिस बिफोर द कोर्ट, and everything is before the court, that is under the adjudication. But all in all, मेरी जो अपनी पर्सनल राय है, मैं समझता हूँ कि अगर कोई हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान है और वहाँ से इस तरह से इलीगल तरीके से आ रहा है, तो हमें उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए और कानूनी रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो बरी हो या सजा हो, दैट इज अनदर मैटर। सर, सूर्या वर्मा जी, आपकी बात हो चुकी है जी। देखिए, मैं बहुत स्वागत करूंगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं देवदत्त आर्या जी, और सर आपका स्वागत है। वो मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं और मैंने इनसे कुछ सलाह भी ली और इन्होंने आज मौका अपना समय निकाल के आज आए हैं। तो मैं सर आपका एक तो बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और मेरे को, क्योंकि कुछ मेरे सुप्रीम कोर्ट के, क्या हाई कोर्ट के बड़े अच्छे मित्र हैं, और भाई साहब हमारे आर्या जी तो बड़े अच्छे मित्र हैं। देखिए, गुलाम हैदर से मेरी बात हुई है। और एक सर, मैं आपको एक देखिए, अगर वो 4 बच्चों को लेके अगर भारत में आई है, तो क्या एक पिता उसके बच्चे मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते? नहीं, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लॉ। वो तो देखो, इंडियन गवर्नमेंट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट है, वहाँ का क्या लॉ है, यहाँ का क्या लॉ है, और उस हिसाब से जो हमारी जो जुडिशरी है, बहुत अच्छा, न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो बट नेचुरल है कि वो सभी कोर्ट ऑफ उस प्लेटफॉर्म पर आएंगे, कोर्ट ऑफ लॉ के प्लेटफॉर्म पर आएंगे, तो उसमें वो तो है, दैट इज द डिसीजन ऑफ जजेस। जी, देखिए, मैं दिल्ली नहीं कुछ सर, मैं एक्चुअली मैंने गुलाम हैदर का समर्थन किया,
क्योंकि एक इंसानियत भी होती है। मैंने कोई देश नहीं देखा कि वो किस देश से आया, किस देश का निवासी है। एक इंसान की मैंने बात रखी कि एक पिता का भी दर्द होता है, एक पिता को उसके बच्चे जो इलीगल से भारत में घुसी है, ठीक है, और सबको पता है। AP सिंह जैसे उनका केस ले रहे हैं, ठीक है, और सचिन का जो है ये कोई प्यार नहीं था। एक पिता का उन्होंने एक परिवार तोड़ा है, उसने एक परिवार उजाड़ा है। क्या हमें पता है कि आप देखिए, मुझसे ज्यादा आपको कानून की ज्यादा पता है, क्योंकि मैं आपसे इसलिए मैंने आज आपको मीडिया में लेके आया हूँ सर, क्योंकि मैंने कानूनी राय सबसे ली है, और आपका मित्र, और मैंने आपसे आप सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े वकील है, ठीक है, और देखो AP सिंह जैसे जो है वकीलों का भी उनके आप लड़ाई लड़ते हो, उनके साथ भी लड़ते हो, तो एक पिता को 4 बच्चे किस तरह से मिले जाएंगे? वो तो उन्हें कस्टडी का केस डालना पड़ेगा यहाँ पे जी, गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट में बच्चों की कस्टडी का केस वो डालेंगे, तो बच्चे मिल सकते हैं, उनको सीमा भी मिल सकती है अगर उनका कानूनी पक्ष मजबूत है। देखिए हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, इन्होंने भी कहा है कि गुलाम हैदर भाई आपके बच्चे मिल सकते हैं। कानून बहुत अच्छा बना है, कानून हमारे भारत का कानून बहुत, संविधान हमारा बहुत अच्छा है। हमारे वकील साहब ने भी आपको कहा है कि आपके बच्चे मिल सकते हैं। आप वहां से जिस तरह से आप अपनी कानूनी प्रक्रिया करके भारत में अपना जिस तरह से वीजा लगवा के आप अपना सर यहाँ पर उनको वकील की व्यवस्था हो सकती है भारत के अंदर? हमारे भारत के अंदर वकील आप कोर्ट में जाके भी कर सकते हैं, नेट पे अवेलेबल हैं, गूगल पे कहीं भी वकील अपना रखते हैं वहाँ पे। उसके अलावा हमारे भारतवर्ष में एक ये भी व्यवस्था है, कोई गरीब है, कोई अगर वकील के पैसे देने को नहीं है, उसके लिए लीगल एड सेल है। तो लीगल एड सेल में ही कैन अप्रोच द लीगल एड सेल, लीगल सेल कैन प्रोवाइड द लॉयर। हिंदुस्तान में कोई भी पक्ष हो, हैं, चाहे वो कसाब था, कोई अपना पक्ष रखने वकील करने की अनुमति है, वो करे, है ना। लेकिन अभी फिर लोगों को देखना है कि वो किस तरह झुकाव करता है, किस तरह फैसले देता है। लेकिन मेरी नजर में मैं समझता हूँ, मैं आज की तारीख में मैं सीमा हैदर को कहीं न कहीं दोषी इसलिए मानता हूँ कि उसने इंडियन का जो लॉ है उसको धता बताकर, उसका वायलेशन करके और यहाँ पे आई है, वो उसकी गलती है। बिल्कुल। देखिए बड़ी, मैं कहता हूँ, देख हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब, मैंने सर उसका बहुत बड़ा मुद्दा उठा रखा है। आज भारत में उसकी हर बात, हर पिता, हर इंसान ने उसकी बात समझी है। किसकी समझी है? एक पिता की, एक उसका भी एक इंसानियत की बात रखी है। सबने कहा भी ये पाकिस्तान का, मैंने कहा कोई दुनिया में कहीं का भी है, मैंने उसका बहुत जोरदार तरीके से समर्थन करा है। और गुलाम हैदर भाई, मैं एक बात कह रहा हूँ, आज हमारे भारत के एक से एक टॉप वकील, एक से एक बहुत बड़े बड़े वकील आपके साथ है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम, भारत टॉप के माध्यम से कहूंगा, हमारे जितने बड़े बड़े वकीलों ने आपका साथ दे रहे हैं, आप आए, आपका स्वागत किया जाएगा, आपको फ्री एडवाइजरी दी जाएगी कोर्ट की तरफ से, हमारे बड़े बड़े वकील देंगे, और आपको निःशुल्क आपको सहायता प्रदान भी है भारत के अंदर। अगर पैसा नहीं है, मैंने आपको तुरंत भी कहा, किसी तरह से आपके पास टिकट की व्यवस्था नहीं है, भारत सरकार ने आपका अनुरोध, भारत सरकार ने आपका अनुरोध मान्य कर लिया है कि आप भारत में लड़ सकते हैं, भारत में अपने बच्चों की लड़ाई लड़ सकते हैं। और ये तो भैया आपके लिए खुशखबरी की बात है। जिस तरह से अंजू हमारे देश में घुसी है, आज उसका कोई वकील केस लेने दो, वकील तो सबका केस ले सकते हैं, लेकिन आज वो 40, 45, 50 घंटे से फरार भी है, ठीक है। उसने तो कुछ गलत किया, लेकिन जो 4 बच्चे लेके पाकिस्तान से भारत में घुस के बैठी है, हमारे वकील साहब ने भी कहा है कि वो इलीगल आई है, कानून के दायरे में नहीं आई है, कानून का उसने उल्लंघन किया है। मैं बहुत आर्य जी का, देवदत्त जी का बहुत सम्मान करता हूं कि इन्होंने इतनी अच्छी बात कानून के अपनी जानकारी दी आपके चैनल पे। और जी, गुलाम हैदर के बारे में मैं गुलाम हैदर से ये कहना चाहता हूँ, आप ये मत सोचो कि पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, यहाँ का जो लॉ है बहुत अच्छा है, बहुत ही पायस है। आप आइए, आपको यहाँ पे निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। और मैं तो खुद अपने लिए मैं ये कहता हूँ कि मैं, अगर आप सही हैं और आप मेरे पास आते हैं, मुझे कहीं लगता है कि आपके साथ जाती हुई है, बेइंसाफी हुई है, तो आई विल फाइट योर केस, है ना। तो आप इसमें ये भी मेरा मैसेज है, अगर आप चाहें यहाँ पर आए तो हमारी टीम है, हम हैं, हम आपका केस परसू करेंगे। जैसा कि दोस्तों अभी आपने सूर्या वर्मा और देवदत्त आर्या का वीडियो देख लिया होगा, जिसमें उन्होंने बताया है कि सीमा हैदर जो है वो भारत में इलीगल तरीके से आई हुई है, लेकिन उसे अभी तक यहाँ पर क्यों रोका जा रहा है।
जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। लेकिन वहीं पर गुलाम हैदर की ज़िंदगी को ख़राब करके यहाँ पर सचिन के यहाँ पर वो खुशी-खुशी रह रही है यहाँ पर इंडिया में, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन वो यहाँ पर सोशल मीडिया पर डांस कर रही है और वो बच्चों को भी आगे चलकर यही सिखाएगी। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें गुलाम हैदर के बारे में, तो गुलाम हैदर जो है वो अभी इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आप सभी लोगों ने सपोर्ट करें ताकि बहुत जल्द से जल्द गुलाम हैदर के बच्चे जो है वो उनको वापस मिल सकें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जानकारी जो है वो और लोगों तक भी पहुंच सके।